हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मुझे काफ़ी प्रश्न आए कि दीदी नवरात्रि में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, उनको भोग में क्या दें। तो आज इसी विषय में हम वीडियो लेके आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम गोपाल जी का स्नान कराते हैं। जो स्वच्छ बर्तन हो उसमें हम गोपाल जी को पहले थोड़े से फूल डालेंगे, आसन देंगे गोपाल जी को। हम ठाकुर जी को भीतर बिठा देंगे। तो पंचामृत से हम ठाकुर जी का अभिषेक कराएंगे। थोड़ा सा ठाकुर जी की हम मालिश भी करेंगे। अब हम ठाकुर जी को सादे जल से स्नान कराएंगे। इस तरह से ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। नवरात्रि स्पेशल श्रृंगार, लाल रंग हम ठाकुर जी को धारण करा रहे हैं। नवरात्रि पे विशेष हम श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी का। तो अब हमने मोर कलंगी भी ठाकुर जी को धारण करा दी है। तो ये हमने नवरात्रि की वजह से विशेष ठाकुर जी को जो है लाल रंग के वस्त्र पहनाए हैं। तो ठाकुर जी को हम फूल भी अर्पण करेंगे। फिर हम ठाकुर जी के आगे सबसे पहले हम ठाकुर जी के आगे जोत लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए, ये मैंने भोग बनाया है व्रत का। हमारे यहाँ सबका व्रत है, तो ये व्रत का भोग बनाया है मैंने। तो मैं यही भोग ठाकुर जी को लगा रही हूँ। तो देखेंगे आप, व्रत के ही चावल है। उसमें तुलसी दल हमने अवश्य डाल दिया है, क्योंकि माता जी को तुलसी का भोग नहीं लगता, लेकिन हमारे प्यारे को तुलसी का भोग लगता है। व्रत के ही चावल है। व्रत की ये मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। व्रत में मैंने ये आलू की सब्जी बनाई है, और ये बनाई है मैंने मेवे डाल के खीर, मीठी मीठी। तो यानी ठाकुर जी को हम आज मैंने व्रत किया, तो मैंने व्रत का भोग बनाया है। कि ठाकुर जी को जल भी देंगे, क्योंकि भोग के साथ जल भी होना आवश्यक है। तो उसमें मैंने तुलसी दल डाल दिया है। तो कहने का भाव, अगर तो आपने व्रत किया है, व्रत का आपके घर में सभी व्रती हैं, और आपने व्रत का जो भोग बनाया है वो भी भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। अगर आपके घर में किसी ने व्रत नहीं रखा है, मान लीजिए कोई भी स्वास्थ्य इशू है, तो अगर आप अन्न का भोग भी बना रहे हैं, तो आप ठाकुर जी को अन्न का भोग भी दे सकते हैं। उसमें कोई पाप नहीं है। जो प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता और ठाकुर जी को भी नहीं लगता। बस इस चीज़ों का आपने विशेष ध्यान देना है, और आपने ठाकुर जी को जो आप खा रहे हैं, जो आपके घर में बना है, वो भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। इस तरह श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी को भोग लेने के बाद आपने आरती करनी है ठाकुर जी की। इस तरह से आपने जो भी आरती आपको गाती हो, वो वाली आरती आप ठाकुर जी की कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी प्रश्न आए थे कि दीदी नवरात्रि शुरू होगी है, क्या हम दुर्गा माता की पूजा करें कि नहीं करें। दीदी नवरात्रि में हम ठाकुर जी को किस तरह का भोग लगाएं, तो मैंने आज आपको बता दिया कि ठाकुर जी को नमन नमन भोग बना के खिलाएं। आप नवरात्रि में जैसा मर्जी भोग बनाएं, जो आपको अच्छा लगता है बनाएं। जो आपके ठाकुर जी को अच्छा लगता है वैसा ही भोग ठाकुर जी को दे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि नवरात्रि में किस प्रकार ठाकुर जी का स्नान करवाना है, श्रृंगार करना है, और ठाकुर जी को हमने कौन सा भोग लगाना है। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई संशय हो, प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, और जितना मैंने इस प्यारे के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंगली आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।